नमस्कार। मैं अंजू सांगवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से। श्री डूंगरगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य के अध्ययन के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित पुस्तक कथा साहित्य की कहानी गदल की। इससे गदल कहानी से संबंधित 2 वीडियो हम पहले बना चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है उसी क्रम में। गदल अपने देवर डोंडी के मर जाने की बात सुनकर वापस अपने घर जाना चाहती है और इस बारे में वो अपने पति मोनी से पूछती है। तो मोनी जवाब देता है, देवर अब तो है तेरा देवर नहीं। गदल झनझनाती हुई हंसी, देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा। वही ने मुझे रुखाई दिखाता तो क्या यह पांव कटे बिना इस देहरी से बाहर निकल सकते थे। उसने मुझसे मन फेरा, मैंने ऐसा बदला लिया उससे। कहते कहते वह कठोर हो गई। तू नहीं जा सकती, मोनी ने कहा। क्यों? गदल ने कहा। तू रोकेगा? अरे मेरे पास पेट के जाए मुझे रोक न पाए। अब क्या है? जिसे नीचा दिखाना चाहती थी वही नहीं रहा, और तू मुझे रोकने वाला है कौन? अपने मन से आई थी, रहूंगी नहीं रहूंगी। कौन तूने मेरा मोल दिया है? इतना बोल तो भी लिया, तू जो होता मेरा उस घर में तो जीभ कड़वा देती तेरी। अरे चल चल। मोनी ने हाथ पकड़कर उसे भीतर धकेल दिया और द्वार पर खाट डालकर लेटकर हुक्का पीने लगा। गदल भीतर रोने लगी, परंतु इतने धीरे कि उसकी सिसकी तक मोनी नहीं सुन सका। आज गदल का मन भा जा रहा था। रात का तीसरा पहर बीत रहा था। मोनी की नाक बज रही थी। गदल ने पूरी शक्ति लगाकर छप्पर का कोना उठाया और सांपिन की तरह उसके नीचे से रेंगकर दूसरी ओर कूद गई। मोनी रह रहकर तड़पता था। हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर सीधे गांव में हल्ला करे और लठ के बल पर गदल को उठा लाए। मन करता सुसरी की टांगें तोड़ दे। दूल्हों ने व्यंग्य भी किया कि उसकी लुगाई बहाकर नाक कटा गई है, खून का सा घूंट पीकर रह गया। गुजरों ने जब सुना तो कहा, अरे बुढ़िया के लिए खून खराबा कराएगा, और अभी तेरा उसने खर्च ही क्या कराया है। 2 जोन रोटी खा गई है, तुझे भी तो टिक्कड़ खिलाकर ही गई है। मोनी का क्रोध भड़क गया। घोटिया का गिराज सुना गया था। जिस वक्त गदल पहुंची, पटेल बैठा था। निहाल ने कहा था, खबरदार, भीतर पाँव ने धरियो। क्यों लौट आई है बहू? पटेल चौंका था। बोला, अब क्या लेने आई है? गदल बैठ गई। कहा, जब छोटी थी तभी मेरा देवर लट बांध मेरे खसम के साथ आया था। इसी के हाथ देखती रह गई थी मैं तो। सोचा था मर्द है, इसकी छत्र छाया में जी लूंगी। बताओ पटेल, वह भी जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे न रख सका तो क्या करती? अरे मैं न रही तो इनसे क्या हुआ? 2 दिन में काका उठ गया न, इनके सारे में रहती तो क्या होता? पटेल ने कहा, पर तूने बेटा बेटी की उम्र ने देखी बहू। ठीक है, गदल ने कहा, उम्र देखती की इज्जत यह कहो। मेरी देवर से रात थी, खत्म हो गई। ये बेटा है, मैंने कोई बिरादरी के नेम के बाहर की बात की हो तो रोक कर मुझ पर दावा करो, पंचायत में जवाब दूंगी। लेकिन बेटों ने बिरादरी के मुंह पर थूका, तब तुम सब कहाँ थे? सो कब? पटेल ने आश्चर्य से पूछा। पटेल ने कहेंगे तो कौन कहेगा? 25 आदमी खिलाकर लुटा दिया मेरे मर्द के कारज में। पर पगली, ये तो सरकार का कानून था। कानून था? गदल हंसी। सारे जग में कानून चल रहा है पटेल। दिन दाड़े भैंस खोल कर लाई जाती है। मेरे ही मर्द पर कानून था। यूं ने कहोगे? बेटों ने सोचा, दूसरा अब क्या धरा है? क्यों पैसा बिगाड़ते हो, कायर कहीं के? निहाल गरजा, कायर? हम कायर? तू सिंगनी? हाँ मैं सिंधनी। गदल तड़पी। बोल, तुझ में है हिम्मत? बोल। वह भी चिल्लाया, जब बिरादरी कारज में न्योता दे काका के। गदल ने कहा। निहाल सकपका गया। बोला, पुलस? गदल ने सीना ठोकर कहा, बस लुगाई बकती है। पटेल ने कहा, गोली चलेगी तो? गदल ने कहा, धर्म धुरंधरों ने तो डुबो ही दी, सारी गुजरात की डूब गई मादो। अब किसी का आसरा नहीं, कायर ही कायर बसे हैं। फिर अचानक कहा, मैं करूंगी प्रबंध। तू? निहाल ने कहा, हाँ मैं। और उसकी आंखों में पानी भर आया। कहा, वह मरते बगत मेरा नाम लेता गया है ना, तो उसका प्रबंध मैं ही करूंगी। मोनी आश्चर्य में था। गिराज ने बताया था कि कारज का जोरदार इंतजाम है। गदल ने दरोगों को रिश्वत दी है, वह इधर आएगा ही नहीं। गदल बड़ा इंतजाम कर रही है। लोग कहते हैं उसे अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ जितना अब लगता है। गिराज तो चला गया था, पर मोनी में विष भर गया था। उसने उठते हुए कहा, तो गदल, तेरी भी मन की होने दूं, सो गोला का मोनी नहीं। दरोगा का मुंह बंद कर दे, पर उससे भी ऊपर एक दरबार है। मैं कस्बे में बड़े दरोगा से शिकायत करूंगा। कारज हो रहा था। पांति बैठती, झीमती, उठ जाती और कड़ाव से पुए उतरते। बाहर मर्द इंतजाम कर रहे थे, खिला रहे थे। निहाल और नारायण ने लड़ाई में महंगा नाज बेचकर जो घड़ों में नोटों की चांदी बनाकर डाली थी, वह निकली और बोहरे का कर्ज चढ़ा।
पर डांग में लोगों ने कहा, गदल का ही बूता था, बेटे तो हार बैठे थे, कानून क्या बिरादरी से ऊपर है। गदल थक गई थी, औरतों में बैठी थी। अचानक द्वार में से सिपाही सा दिखा, बाहर आ गई। निहाल सिर झुकाए खड़ा था। क्या बात है दीवान जी? गदल ने बढ़कर पूछा। स्त्री का बढ़कर पूछना देख दीवान सकपका गया। निहाल ने कहा, कहते हैं कारज रोक दो। सो कैसे? गदल चौंकी। दरोगा जी ने कहा है। दीवान जी ने नरम उत्तर दिया। क्यों? उनसे पूछकर ही तो किया जा रहा है। उसका स्पष्ट संकेत था कि रिश्वत दी जा चुकी है। दीवान ने कहा, मैं जानता हूँ। दरोगा जी तो मेल मुलाकात मानते हैं, पर किसी ने बड़े दरोगा जी के पास शिकायत पहुंचाई है। दरोगा जी को आना ही पड़ेगा। इसी से उन्होंने कहलवा भेजा है कि भीड़ छांट दो, वरना कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्षण भर गदल ने सोचा, कौन होगा वह? समझ नहीं सकी। बोली, दरोगा जी ने पहले नहीं सोचा ये सब? अब बिरादरी को उठा दे। दीवान जी, तुम भी बैठकर पतल परोसवा लो, होगी सो देखी जाएगी। हम खबर भेज देंगे। दरोगा आते ही क्यों हैं? वे तो राजा हैं। दीवान जी ने कहा, सरकारी नौकरी है, चली जाएगी, आना ही होगा उन्हें। तो आने दो। गदल ने चुपते स्वर से कहा, सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, समझी? राज से टक्कर लेने की कोशिश न करो। अरे तो क्या राज बिरादरी से ऊपर है? गदल ने तमक कर कहा, राज के पीछे तो आज तक पीछे हैं, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ देंगे। तुम सुन लो, तुम धर्म छीन लो तो हमें जीना हराम है। गदल के पांव के धमाके से धरती चल गई। 3 पांतें और उठ गई। अंतिम पांत थी। निहाल ने अंधेरे में देखकर कहा, नारायण जल्दी कर, एक पांत बची है न। गदल ने छप्पर की छाया में से कहा, निहाल। निहाल गया। डरता है? गदल ने पूछा। सूखे होठों पर जीभ फेंक कर उसने कहा, नहीं। मेरी कोख की इलाज करनी होगी तुझे। गदल ने कहा, तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर अपना दूसरा ब्याह नामंजूर कर दिया था, याद रखना, उसके और कोई नहीं। निहाल ने सिर झुका लिया। भागा हुआ एक लड़का आया। दादी, वह चिल्लाया। क्या है रे? गदल ने सशंक होकर देखा। पुलिस हथियारबंद होकर आ रही है। निहाल ने गदल की ओर रहस्य भरी दृष्टि से देखा। गदल ने कहा, पांत उठने में ज़्यादा देर नहीं है, लेकिन वे कब मानेंगे? उन्हें रोकना होगा। उनके पास बंदूकें हैं। बंदूकें हमारे पास भी है निहाल। गदल ने कहा, डांग में बंदूकों की क्या कमी, पर हम फिर खाएंगे क्या? जो भगवान देगा। बाहर पुलिस की गाड़ी का भोंपू बजा। निहाल आगे बढ़ा। दरोगा ने उतर कर कहा, यहाँ दावत हो रही है। निहाल भौचंक रह गया। जिस आदमी ने रिश्वत ली थी, अब वह पहचान भी नहीं रहा था। हाँ, हो रही है, उसने क्रुद्ध स्वर में कहा। 25 आदमी से ऊपर हैं, गिनकर हम नहीं खिलाते दरोगा जी। मगर तुम कानून तो नहीं तोड़ सकते। राज का कानून कल का है, मगर बिरादरी का कानून सदा का है। हमें राज नहीं लेना है, बिरादरी से काम है। तो मैं गिरफ्तार करूंगा। गदल ने पुकारा, निहाल। निहाल भीतर गया। गदल ने कहा, पंगत होने तक इन्हें रोकना ही होगा, फिर सबको पीछे से निकाल देंगे। अगर कोई पकड़ा गया तो बिरादरी क्या कहेगी? पर ये वैसे नहीं रुकेंगे, गोली चलाएंगे। तू न डर। छत पर नारायण 4 आदमियों के साथ बंदूकें लिए बैठा है। निहाल कांप उठा। उसने घबराए हुए स्वर से समझने की कोशिश की। हमारी टोपीदार है, उनकी रिफल है। कुछ भी हो, पंगत उतर जाएगी और फिर तुम सब भागना। हठात लालटेन बुझ गई। धाएं धाएं की आवाज आई। गोलियां अंधकार में चलने लगी। गदल ने चिल्लाकर कहा, सौगंध है, खाकर उठना। पर सबको जल्दी की फिक्र थी। बाहर धाएं धाएं हो रही थी। कोई चिल्लाकर गिरा। पांत पीछे से निकलने लगी। जब सब चले गए, गदल ऊपर चढ़ी। निहाल से कहा, बेटा। उसके स्वर की अखंड ममता सुनकर निहाल के रोंगटे उस हलचल में भी खड़े हो गए। इससे पहले कि वे उत्तर दे, गदल ने कहा, तुझे मेरी कोख की सौगंध है। नारायण को और बहु बच्चों को लेकर निकल जो पीछे से। और तू? मेरी फिक्र छोड़, मैं देख रही हूँ, तेरा काका मुझे बुला रहा है। निहाल ने बहस नहीं की। गदल ने एक बंदूक वाले से भरी बंदूक लेकर कहा, चले जाओ, सब निकल जाओ। संतान के मोह से जकड़े हुए युवकों को विपत्ति ने अंधकार में विलीन कर दिया। गदल ने घोड़ा दबाया। कोई चिल्ला कर गिरा। वह हंसी। विकराल हास्य उस अंधकार में गूंज उठा। दरोगा ने सुना तो चौंका। औरत मर्द कहाँ गए? उसके कुछ सिपाहियों ने पीछे से घेराव डाला और ऊपर चढ़ गए। गोली चलाई। गदल के पेट में लगी। युद्ध समाप्त हो गया था। गदल रक्त से भीगी हुई पड़ी थी। पुलिस के जवान इकट्ठे हो गए। दरोगा ने पूछा, यहाँ तो कोई नहीं। हुजूर, एक सिपाही ने कहा, यह औरत है। दरोगा आगे बढ़ाया। उसने देखा और पूछा, तू कौन है? गदल मुस्कुराई और धीरे से कहा, कारज हो गया दरोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। दरोगा ने झल्लाकर कहा, पर तू है कौन? गदल ने और भी क्षीण स्वर से कहा, जो एक दिन अकेला न रह सका, उसी की। और सिर लुढ़क गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे अब पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई पहले की बुझी लालटेन। यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। जो गदल है वो अपने पति के मृत्यु भोज ना करने पर जितनी आहत थी, उसने अपनी ये इच्छा अपनी देवर डोंडी का मृत्यु भोज करके पूरी की। सरकार द्वारा एक कानून बनाया जा चुका है कि मृत्यु भोज करना गैर कानूनी है।
ये नियम आज भी लागू है, किंतु बिरादरी का जो मृत्यु भोज का नियम बनाया हुआ है, कुछ लोग इसमें अभी भी इतने जकड़े हुए हैं कि इसको मानते हैं। यही इस कहानी में भी दिखाया गया है कि गदल चाहती थी कि उसके पति का, उसके देवर का भी मृत्यु भोज हो। बेटों ने एक बार तो जवाब दे दिया, किंतु गदल ने दरोगा को, गांव के दरोगा को रिश्वत देकर मृत्यु भोज का इंतजाम कर लिया। किंतु जो उसका पति मोनी था, दूसरा पति, उसने क्रोधवश उस गांव के दरोगा से भी बड़े अधिकारी से बात करके उस मृत्यु भोज को रुकवाने की तैयारी कर ली, क्योंकि वो गदल की इच्छा पूरी नहीं होने देता था, क्योंकि वो उसको छोड़कर चली गई थी और इससे उसकी बदनामी हो रही थी। वो बड़ा आहत हुआ था। तो जिस दरोगा ने रिश्वत ली थी वो ही अपने बड़े अधिकारी के डर से वहां पहुंच जाता है मृत्यु भोज रुकवाने के लिए। किंतु गदल किसी भी कीमत पर इस मृत्यु भोज को पूरा करना चाहती थी, तो बात गोलीबारी तक पहुंच जाती है। वो खुद बंदूक लेकर छत पे खड़ी हो जाती है। मृत्यु भोज पूरा होने तक पुलिस वालों को अंदर नहीं घुसने दिया जाता और मृत्यु भोज पूरा हो जाने पर सब लोग पीछे से चले जाते हैं। गदल अपनी कसम देकर अपने बेटे बहुओं को भी वहां से निकाल देती है और पुलिस वालों को रोक कर रखती है। अंत में गदल को एक गोली लगती है और पुलिस वाले ऊपर आकर देखते हैं कि पूरे घर में सिर्फ एक स्त्री ही है जिसने उनको रोक रखा था। गदल की मृत्यु हो जाती है। मरते मरते वो पुलिस वालों के इस सवाल का जवाब ये दे जाती है। पुलिस वाले जब उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो कहती है कि मैं उस आदमी की औरत हूँ जो कि मेरे बिना एक दिन भी न रह सका, अर्थात डोंडी। अब यहाँ पर साथ ही इस पूरी कहानी में ये भी चलता है कि जो गदल है, जो छोटी उम्र में थी और विवाह लायक हुई थी, जब उसके घर वाले उसका विवाह करने लगे थे, तो उस समय उसके पति के साथ उसका देवर भी उसे ससुराल से मायके से लेने गया था, अर्थात पहली बार विवाह करने के लिए जब गए थे उसके घर में। तो वहां पर उन दोनों पुरुषों को देखकर गदल का मन डोंडी पे आ गया था, अर्थात अपने देवर पे। उसे लगा कि यही मेरा पति है, किंतु बाद में पता चला कि यह तो उसका देवर है। उसका विवाह उसके बड़े भाई से हो गया। लेकिन उसी दिन से गदल के मन में डोंडी के लिए एक विशेष प्रेम था। फिर आगे जाकर उसके पति की मृत्यु होगी, तब गदल चाहती थी कि कम से कम अब तो डोंडी उससे विवाह कर भी ले, लेकिन डोंडी ने तब भी उससे विवाह नहीं किया। तो इसीलिए वो क्रोधवश, जलन की वजह से वो डोंडी को परेशान करने के लिए, उससे बदला लेने के लिए मोनी के घर चली गई थी। अन्यथा उसका मन नहीं था कि वो किसी पुरुष के पास जाए, उसके घर में जाकर बैठे। उसे इसकी ज़रूरत ही क्या थी। वो उस मोनी से बूढ़ी भी थी, उम्र में काफ़ी बड़ी थी, उसके बच्चे थे, पोते पोतियाँ थे, लेकिन फिर भी वो चले जाते सिर्फ डोंडी को दिखाने के लिए कि तूने मुझे नहीं अपनाया तो मैं यहाँ रहूँगी नहीं। डोंडी भी उसके विरह में मर जाता है और अंत में गदल डोंडी का मृत्यु भोज करके अपने मन की इच्छा पूरी करती है और उसी का नाम लेते लेते मर जाती है। तो इस प्रकार से ये कहानी खत्म होती है। गदल जो कि एक स्त्री के चरित्र को, पात्र को आधार बनाकर लिखी गई है। चलिए मिलते हैं नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।